हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं एचटेट और सीईटी के लिए यहाँ पे हरियाणा जीके और कॉमन जीके भी इसमें थोड़ा सा है जो कि स्टैटिक जीके रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हरियाणा की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्स्टली एचटेट के लिए, टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए, तो जहाँ पर भी हरियाणा जीके आता है यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। 561वां आज से क्वेश्चन, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और 8 से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जितने हमसे 10 to 15 मिनट्स में हो पाएंगे हम उतने आज की क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर इट्स फर्निशिंग फैब्रिक्स एंड कारपेट्स। इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट को फैब्रिक और कारपेट के लिए जाना जाता है। मैंने पिछली क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा भी था हरियाणा जीके की क्लास में, लेकिन किसी का आंसर मुझे नहीं मिला है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है, ये है पानीपत। जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, वहाँ पे वो फैब्रिक और कारपेट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये आपका रीजनिंग का आ गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं हम कर लेते हैं। बाकी ये थोड़ा टाइम टेकिंग है तो मैं बाद में कराऊंगी। देखिए, पिक द ऑड वन आउट। इनमें से आपको एक ऑड हटाना है। काव है, गॉट है, डॉग है। देखिए ये तीनों ही मेन मतलब एडल्ट जानवर हैं, लेकिन ये काफ बछड़ा ये अलग से दे दिया गया है, तो ये ऑड वन आउट है। हमने सिंपली इसको हटा दिया है। काफ यहाँ पे गलत है। बाकी और भी हैं पर मैं इन सबको आपको बाद में कराऊंगी। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है तो हरियाणा जीके का ही लेकिन थोड़ा कॉमन सा भी है। ये थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड है पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। देखिए कोई भी वेदर कंडीशन है, कोई भी मौसम की जो कंडीशंस होती हैं और बार बार वो वेरिएशंस होती हैं एक बड़े एरिया में बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो होता है वो एक ऐसा वेदर है, जलवायु, जो लंबे समय के लिए होता है। लार्ज एरिया मतलब बहुत बड़ी जगह में। जैसे अगर हम भारत की जलवायु की बात करें तो कैसी है, थोड़ी गर्म जलवायु है यहाँ की। लंदन की जलवायु में हमेशा बारिश होती रहती है, तो इस तरीके से ये हो जाता है, क्लाइमेट कहते हैं इसको। इसके बाद है 571 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया कि अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया ये किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट गैसियस एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर इज। बहुत ज़्यादा बहुतायत में जो गैस एलिमेंट एटमॉस्फेयर में रहता है वो कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो सुना होगा आपने, ये है नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ये पहले भी आ चुका है और ये पूछा भी गया है एग्जाम में कई बार। तो कौन सी ऐसी रिवर है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बॉर्डर अपना लगाती है, तो ये है यमुना। कौन सी है? यमुना। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा 575, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट कंट्रोल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनमें से कौन सा क्लाइमेटिक कंट्रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारे वेदर पे, हमारे क्लाइमेट पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पहुंचता है, मौसम कैसा चेंज हो जाता है उसका। तो ये कौन सा है? ये है लैटिट्यूड। कौन सा है? लैटिट्यूड। इसके बाद है 576 क्वेश्चन, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी। जो इंडिया की प्रेसिडेंट है यानी कि इंडिया के राष्ट्रपति हैं, उनकी पोस्ट के लिए कि कब जो इलेक्शंस होते हैं वो कितने साल बाद होते हैं, यानी कि कितने साल तक प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन को होल्ड करके रहता है। तो ये होते हैं आपके 5 ईयर्स के बाद। कितने साल के बाद? 5 ईयर्स के बाद। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है आपका। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान इज़। बताइए अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? ये बहुत आसान है। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। काबुल। एनर्जी इज़ द वाटर स्टोर्ड इन ए डैम इज। जो एनर्जी होती है वाटर में, जो एक डैम होता है उसमें वाटर की जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? जो एक डैम में वाटर स्टोर होता है ना, और उसकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक, प्रैक्टिकल, पोटेंशियल या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एनर्जी है ना वो कहलाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अभिनव बिंद्रा के बारे में। अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था शूटिंग में 2008 में। कहाँ पे? बीजिंग में 2008 में जब यहाँ पे ओलंपिक हुए थे। तो वो किससे रिलेटेड है, उन्होंने मतलब कौन से खेल से वो रिलेटेड है, तो मैंने बता दिया शूटिंग में। तो ठीक है, वो शूटिंग से रिलेटेड है अभिनव बिंद्रा। तो आप और भी स्पोर्ट्स के कुछ गेम लर्न कर सकते हैं, जैसे अभी के स्पोर्ट्स के, अभी जो ओलंपिक हुए थे पेरिस ओलंपिक, वहाँ के भी आप लर्न कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, चाहे वो सीईटी एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो आपका एचटेट एग्ज़ाम हो या एचएसएससी एग्ज़ाम हो।
इसके बाद है 583, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गार्डन सिचुएटेड इन पिंजौर। पिंजौर में जो गार्डन है उसका नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन है, रोज़ गार्डन, कर्ण लेक गार्डन है या सुल्तानपुर है। पिंजौर के गार्डन का नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। ठीक है, क्या नाम है? यादवेंद्र गार्डन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ देयर फॉलोइंग इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन। इनमें से कौन सा सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि वो धूप भी देता है आपको। और ये आपने कई बार सुना होगा कि अच्छा विटामिन डी ले रहे हो यानी कि सनशाइन, सूरज की किरणें ले रहे हो, तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये जो विटामिन डी है ना, ये सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। जो चिल्ड्रन डे है वो कब मनाया जाता है? भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, पता होगा सबको। 14 नवंबर को, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इसके बाद है 587, हु इन्वेंटेड पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की जो खोज की थी ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए पेंसिलिन होता क्या है? पेंसिलिन होती है एक एंटीबायोटिक। ठीक है, एक एंटीबायोटिक दवा होती है जो कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब दी जाती है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको इन्वेंट किया था। इसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट, विच होली प्लेस हैज़ द सेम इम्पोर्टेंस एज गया फॉर परफॉर्मिंग पोस्ट डेथ रिचुअल्स ऑफ एंसेस्टर्स। कौन सा जो प्लेस है वो बिल्कुल गया की तरह, गया है ना बिहार में एक जगह है गया, जैसे इलाहाबाद में जाते हैं कुछ लोग, काशी बनारसी में एंसेस्टर जो आपके पूर्वज होते हैं उनके डेथ रिचुअल्स करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही गया की तरह ही कौन सा होली प्लेस जो हरियाणा में है वो भी इतना ही फेमस है, इतना ही रिचुअल, इतनी इम्पोर्टेंस अपनी रखता है। तो ये है आपका पहवा। क्या नाम है इसका? पहवा। ठीक है, नंबर 1। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड, हाँ 590, मेजर हार्मफुल गैस एमिटेड बाई ऑटोमोबाइल व्हीकल्स विच कॉजेज एयर पॉल्यूशन इज। जो बहुत हार्मफुल गैस है जो कि ऑटोमोबाइल व्हीकल्स कौन से? कार हो गई आपकी, मतलब जो आपके बाईसाइकिल बनती हैं जहाँ पे मतलब ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, जो गति वाले वाहन होते हैं, तो एयर पॉल्यूशन छोड़ती है। उस गैस का नाम क्या है? हमें नाम बताना है। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज फॉर। हाइपरटेंशन किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? कि हाइपरटेंशन एक बीमारी है हाइपरटेंशन, तो ये यूज़ किया जाता है जब ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, तो हाइपरटेंशन उसको कहते हैं। तो नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन। फिर से नेक्स्ट क्लास में हम आगे की और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी आपके लिए। मेरे 1 या 2 या 4 या 20 या 50 जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप सबसे ये बेस्ट ऑफ लक फर्स्टली फॉर योर एग्जामिनेशन। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो अभी तक चैनल। आप एक बार प्लेलिस्ट गो थ्रू जरूर कीजिएगा, आपके काम की चीज़ें ऐसे ही बहुत सादा सिंपल तरीके से मिलेंगी। मुझे पता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ हो सकता है आपको थोड़ी सी बोरिंग लगे, इफ़ आई एम कनेक्टिंग विद यू, या फिर आपको लगे कि ये क्या मतलब इतना सिंपल कुछ भी नहीं करा रहे हो मैम। तो देखिए आप ऐसे ही पढ़ते हैं, जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो घर पे आप पढ़ाई भी इसी तरीके से करते हैं, तो मैं सिर्फ उससे कनेक्ट कर पा रही हूँ। वैसे आप कितना भी अच्छा पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे लोग पढ़ाते हैं हर तरीके से, पर मेरे से जो हो सकता है मैं वो कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ अपनी तरफ से आपके एग्ज़ाम्स में। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हरियाणवी ईडियम चिल्लम भरना। चिलम भरना होता है ना हरियाणा में, क्यों चिलम भर रहे हो? तो हरियाणवी ईडियम है ये, एक लोकोक्ति है। इसका मतलब क्या है? कि हुक्का को रेडी रखना, या बच्चों का फ़ायदा उठाना, या स्वीट टॉक मीठी मीठी बातें करना, या डूइंग गुड वर्क या अच्छा काम करना। बताइए क्या है आंसर इसका? ये है मीठी मीठी बात करना। कहते हैं ना चिलम भरना, क्यों चिलम भर रहे हो? यानी कि कोई जब किसी से ज़्यादा मीठी बातें करता है तो इसको कहते हैं चिलम भरना। तो आई होप कि समझ आए होंगे आपको। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।